हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीतिस डायरी। हाजिर हूँ आपके साथ फिर कुछ नई टिप्स और ट्रिक्स लेकर जो हमारी डेली लाइफ को थोड़ा सा आसान बना देगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी पहली टिप। किचन में इस तरह के स्टील के कंटेनर्स हम सभी इस्तेमाल करते हैं। सफाई करने में तो ये इजी होते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि कोई भी चीज़ रखी हो वो हमें पता नहीं चलता है कि इसमें क्या रखा है। तो इसके लिए आप इस तरह के रेडीमेड स्टिकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टिकर रेडीमेड ही होते हैं और इसमें ग्लू ऑलरेडी लगा होता है, तो आपको इसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से कोई भी स्टिकर निकालिए और आप उसको कंटेनर के ऊपर लगाइए और उसमें क्या सामान रखा है वो लिख दीजिए। मेरे सभी कंटेनर्स में मैं यही वाले स्टिकर्स इस्तेमाल करती हूँ, आप भी इसको इस्तेमाल कीजिए। अगर इस तरह के स्टिकर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी प्लेन पेपर ले लीजिए और उसके ऊपर इस कंटेनर में जो भी सामान रखा है उसका नाम लिख दीजिए। ऊपर से लगा दीजिए सेलो टेप, ये बिल्कुल सेफ़ रहेगा, इसका नाम भी नहीं जाएगा। मेरे कंटेनर्स में ऑलरेडी ये लगा हुआ था, आपको दिखाने के लिए ही बस मैं यहाँ पे स्टिकर का इस्तेमाल कर रही थी। तो देखिए कितनी आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि किस कंटेनर में क्या रखा है। सुबह सुबह जब किचन में काम करने के लिए जाओ और नज़र पड़े इस तरह के खाली कंटेनर पर तो बहुत मूड भी ख़राब होता है और साथ में टाइम की भी वेस्टिंग होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि जैसे ही कंटेनर आपका खाली हो उसको हैंड टू हैंड फिल कर दीजिए। एक तो इससे हमें पता रहता है कि किचन में कौन सी चीज़ लानी है, कौन सी चीज़ ख़त्म हो चुकी है, और मॉर्निंग से होने वाले स्ट्रेस से भी आप बच सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर अपना कंटेनर ही फिल कर रही थी, तो सोचा आपके साथ ये छोटी सी टिप शेयर कर देती हूँ। जब भी आप अपनी लाल मिर्च को स्टोर करके रखिए तो उसमें थोड़ी सी हींग ऐड कर दीजिए, लगभग 1 चुटकी। जैसी आपकी मिर्च की क्वांटिटी हो, यहाँ पर मेरा कंटेनर फुल है तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की है और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इससे कभी भी आपकी लाल मिर्च चाहे आप कितने दिन तक भी स्टोर करके रखें उसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। जो जाला वगैरह आ जाता है ना वो कंटेनर पे कभी नहीं आएगा और मिर्च का कलर भी ऐसे ही लाल रहता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये टिप आपको कैसी लगी। ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती हैं ना हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना देती है। तो आपके पास भी अगर इस तरह की कोई टिप हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। इस तरह के एयरटाइट कंटेनर में हम अपने सामान को स्टोर करके रखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि इसका जो लिड होता है वो लूज़ होता है, अच्छे से फिट नहीं होता है। जैसे कि मेरे इस वाले डिब्बी में इसका जो ढक्कन है वो इस पर अच्छे से फिट नहीं हो रहा है, बार बार टाइट करने पर भी उसकी चूड़ी ख़राब हो चुकी है तो वो फिट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको बस एक छोटी सी चीज़ का इस्तेमाल करना है। घर में जो सेलो टेप होती है ना, नॉर्मली हम सभी इस्तेमाल करते हैं, उसको बस आप इस तरह से काट लीजिए और इसकी चूड़ी वाली जगह पर उसको अच्छे से लगा दीजिए। और उसके बाद जब आप ढक्कन बंद करेंगे ना तो वो बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाएगा और उसमें से बिल्कुल भी एयर पास नहीं होगी। तो है ना ये कमाल की टिप, छोटी सी थी लेकिन बहुत काम की टिप है। आप भी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ जो कि सेलो टेप से रिलेटेड ही है। सेलो टेप से रिलेटेड एक टिप मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करना बताया था। तो यहाँ पर जो हम डेली लाइफ में इस तरह की सेलो टेप इस्तेमाल करते हैं ना, जो ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है, उसके लिए आपको क्या करना है, इसका जो एंड वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको आप बस इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। तो जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको इसका किनारा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना तो हमारी जो डेली लाइफ का स्ट्रेस होता है ना वो काफ़ी कम हो जाता है और साथ ही हमारे टाइम की भी काफ़ी बचत हो जाती है। तो आप भी अपने जीवन में इनको इस्तेमाल कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगली टिप मेरी सिंक एरिया से रिलेटेड ही है। सिंक में कितनी भी सफाई रखो लेकिन जूठन थोड़ी बहुत तो चली ही जाती है, तो उसकी वजह से कई बार सिंक के आसपास छोटे छोटे कीड़े जैसे निकलने लगते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको बस एक प्याज को इस तरह से कट करना है और अपने सिंक पे बहुत अच्छे से इसको रगड़ देना है। जितना अच्छे से आप इसको लगा सकते हैं उतने ही कीड़े कम आएंगे। और प्याज की स्मेल तो हम सभी जानते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग होती है।
तो उसकी स्मेल की वजह से इस सिंक एरिया के जो आसपास का हिस्सा है ना, वहाँ पर कभी भी कीड़े नहीं निकलेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। हफ्ते 10 दिन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो आप इसमें गर्म पानी और बेकिंग जो सोडा होता है ना, उसको भी इस्तेमाल कीजिए, तो उससे कभी भी कीड़े नहीं होते हैं। लेकिन अगर फिर भी निकल रहे हैं तो आप इसको भी इस्तेमाल करके देखिए और यकीन मानिए ये बहुत यूज़फुल टिप है। प्याज की स्ट्रॉन्ग स्मेल से कोई भी कीड़े मकोड़े चूहे उसके आसपास नहीं निकलते हैं। और जो ये सिंक होता है ना, इस पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी बनाने के लिए हमें सूखे आटे की ज़रूरत तो होती ही है और हम सभी इस तरह के किसी प्लेट में या परात में ही निकाल के रखते हैं। तो अगली बार से अगर आप भी इस तरह से निकाल के रखते हैं तो मेरे वाले आइडिया को इस्तेमाल कीजिए। इससे आपके टाइम की भी काफ़ी बचत होगी। कोई भी चौड़े मुँह का बर्तन आप ले लीजिए जिसमें ढक्कन हो, या इस तरह के जो कंटेनर आते हैं जिसमें फूड आता है या मिठाइयाँ आती हैं, इस तरह के कंटेनर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप इसको खोलिए, रोटी बनाइए और वापस कंटेनर को बंद करके रख दीजिए। इससे आपके टाइम की भी बचत होगी और जो बर्तन एक्स्ट्रा हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे। तो है ना अच्छी टिप। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी टिप्स के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अच्छी अच्छी टिप हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम एक दूसरे से ही सीखते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता है मुझे नहीं पता है। तो आप भी मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए ताकि मेरी लाइफ भी थोड़ी और इजी हो जाए। दही जमाना है और जामन नहीं है, कोई बात नहीं। इसके लिए भी हमारे पास एक आइडिया है। हरी मिर्च तो हम सभी के किचन में होती है। अगर आपको 1 कटोरी दही जमाना है तो उसमें 2 हरी मिर्ची डाल दीजिए और चम्मच से उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। सुबह उठ के आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया परफेक्ट दही आपका जम जाएगा। आप इस ट्रिक को ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि इस ट्रिक ने आपके लिए काम किया या नहीं। और अगर आपको ज़्यादा दही जमाना है, अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हरी मिर्च की मात्रा बढ़ा दीजिए। जब भी हम केले लाते हैं तो 1 या 2 दिन के अंदर ही हमें उसे कंज्यूम करना होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें केले स्टोर भी करना पड़ जाता है या इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको बस एक छोटा सा काम करना है। किचन में जो फॉइल पेपर होता है ना, वो आप लीजिए और इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ से ये केले जुड़े होते हैं, यानी कि जो डंठल वाला भाग है, वहाँ पर इस फॉइल पेपर को अच्छे से रैप कर दीजिए, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहाँ से केले जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो अगर आप इसको रैप कर देंगे तो केले ख़राब नहीं होंगे और इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी यूज़फुल टिप हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर मेरी टिप आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, केले इस तरह से रैप कर दीजिए। चाहे तो आप इसको हैंग करके भी रख सकते हैं या फिर आप बास्केट में भी रखिए, ये ख़राब नहीं होंगे।